Hey everyone, it's me Misty. Welcome back to my channel. So in today's video, as you have seen in the title of the video, that today we are going to talk about mistakes not to do in your ninth, so that you can make your ninth class much better. And guys, these mistakes are not copied from anyone. Is They are the mistakes that I did in my ninth, and I am guiding you not to do this mistake so that you can achieve better marks in your ninth. So without wasting much time, let's get into it. Number first is not being consistent enough. Okay guys, trust me on this, because not being consistent towards your study can affect your studies a lot. Because in my time when I was in ninth, I did not study regularly. I was not consistent, I was not focused, I get distracted easily, which really affected my studies. I only studies before some weeks or some days before the exam, which affected my studies and made me realize that the subject is actually very easy, but I don't have enough time left to study that concept more deeply. I'm not saying कि आप हर एक घंटे पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो. No, that's not what I'm saying. आई एम सेइंग कि एटलीस्ट अपने दिन में 1 घंटा या फिर 2 घंटा पढ़ने के लिए निकाल ही लो. एंड गाइज, प्लीज़ डू नॉट कंबाइन सेल्फ स्टडी एंड योर होमवर्क टाइम टुगेदर, बिकॉज सेल्फ स्टडी एंड योर होमवर्क इज़ टू डिफरेंट थिंग्स. सो सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम रखो एंड होमवर्क के लिए अलग से टाइम रखो. सेल्फ स्टडी में आप खुद से पढ़ो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट आपने होमवर्क में, या तो आपने जो होमवर्क किया है उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो अपने सेल्फ स्टडी के टाइम में, नॉट व्हेन यू आर डूइंग योर होमवर्क. सो दोनों के लिए एक सेपरेट टाइम आपके पास होना ही चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ. ओके, अगर आपकी मैथ्स ख़राब है या फिर आप जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ओके, सो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने होते हैं वो ज़्यादातर साइंस और मैथ्स में ही आते हैं. तो मैं ये कहूँगी कि यू नीड टू प्रैक्टिस दोज सब्जेक्ट रेगुलरली. साइंस में, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ सकती है. लाइक केमिस्ट्री में फार्मूला मेकिंग एंड फिज़िक्स में तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं. एंड मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो लाइक इन माई नाइन्थ मेरी मैथ्स काफ़ी वीक थी, बट मैंने उसको प्रैक्टिस तक नहीं किया. सो विच एक्चुअली affected माई मैथ्स वे टू मच. तो अगर आप ये चीज़ में वीक हो, तो प्लीज़ उसको रोज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस एज सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा एंड यू विल बी पैनिकिंग, ओवरवेल्म्ड हो जाओगे. So it's better to practice these subjects regularly. Last but not the least is that do not give your whole time on a project that your school teacher gives you. Instead, use that time, like manage that time into your studying. Like use that time for studying, not like making your projects. I mean project is very important. Like it gives you free के marks, I would say. I mean it gives you really good marks. I mean आपको 20 या फिर 10 marks तो project के मिल ही जाते होंगे. But I want to say that कि डो नॉट स्पेंड योर होल टाइम ऑन मेकिंग देम, क्योंकि टीचर्स विल ओनली वांट टू सी कि उन्होंने जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं, जितने भी टॉपिक कवर करने के लिए दिए हैं, आपने वो लिखे हैं या फिर नहीं. बस वो ये चीज़ देखते हैं. आपको इतना उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आई वुड से वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि टाइम इतना प्रोजेक्ट्स को दे रहे हो, इंस्टेंट यूज इट इन योर स्टडीज़. आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपना पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स की, एंड दैट्स ऑल. सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई नाइन्थ एंड आई होप इट विल हेल्प यू. Maybe you can share this with your juniors as I am sharing this with you. Anyways, I hope you enjoyed this video. If you did, then like, comment and share. We will meet very soon in my next video, and if you want, you can just drop some video ideas on the comment section and I will try to make it. So that's it for today. Bye.